magnetic field due to a solenoid. ठीक है, याद होगा, ये तो टॉपिक बहुत करा होगा आप लोगों ने 10th में। सोलेनॉइड क्या है आपको पता है? एक हमारे पास इंसुलेटेड, ये क्या है? रॉड है। क्या है ये? इंसुलेटर है। पहली बात, इसको बच्चे बोल देते हैं कंडक्टर लो और कंडक्टर के ऊपर वायर को रैप करिए। नहीं, एक हमें ये इंसुलेटर लेना है और उसके ऊपर क्या करना है? एक वायर बहुत लंबी सी लेनी है, उसको इस तरीके से बाउंड कर देना है इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो उतनी ज़्यादा इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स आप बाउंड कर दीजिए। समझ आई बात? ठीक है, तो अब क्या करना है? इसके ऊपर वायर एक लेते हैं, वो वायर इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इसमें करंट भेजना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा है कि क्या कर रहे हैं, इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया जा रहा है। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां से बाहर की तरफ करंट आ रहा है ना, देखिए ऐसे लूप जा रहा है ना, ऊपर की तरफ गया, अच्छा अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे, है ना। अगर मैं सिंगल लूप लूं तो करंट ऐसे गया और ऐसे आया, तो इस पॉइंट पे बाहर आ रहा है और इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे है ना आपका लूप, ये लूप इस तरीके से है, तो यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, यहां प्लेन में अंदर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या है? अंदर जा रहा है, तो क्रॉस लगा देते हैं, यहां बाहर आ रहा है तो डॉट लगा देते हैं। क्या है ये? करंट है। ये वायर है आपकी, देखो ऐसे ना, क्या करा था हमने? एक सर्कल लिया, उस सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लिए, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो यहां पे करंट किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जब नीचे वाले पोर्शन में आए, कट किया हमने स्मॉल सा पार्ट, तो वो कैसा बना? करंट एलिमेंट स्ट्रेट बन गया, तो वो कैसा है? इधर की तरफ आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखिए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हुआ, यहां पे इनवर्ड है और यहां पे क्या है? आउटवर्ड है। अगर इनवर्ड होगा तो क्या होगा? इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? देखो इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगा। कैसा है? इस तरीके से, ऐसे। नहीं समझ पा रहे हो? है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड्स को किस तरीके से? सर्कल ऐसे, इस तरीके से इसको ऐसे दिखा दो। कैसे हुआ ये? इस तरीके से, ऐसे। सॉरी, ये हमारे पास कंडक्टर है ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अंदर जो है इधर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, तो कैसा क्लॉक बन रहा है? ये कैसा क्लॉक बन रहा है? ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज आप बना दीजिए इस तरीके से, और इधरली साइड क्या हो जाएगा? ऐसे। समझ आई बात? इतनी बात समझ में आई? अब नीचे वाले उसी पॉइंट पे देख लेते हैं। नीचे क्या है? करंट बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है, ऊपर तार, ये तार ले ली हमने, बाहर की तरफ करंट जा रहा है। अगर बाहर की तरफ जा रहा है, थंब ऐसे रखोगे और ऐसे इस तरीके से करंट आएगा। तो इसमें कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे हमारे पास इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो, जब ये आप लेंगे इसमें, तो आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ ये दिख रहा है? ऐसे नहीं, और इसका भी इसी तरीके से, दोनों का सेम डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही इसमें थोड़ा पॉइंट है समझने वाला। देखिए, बहुत जरूरी चीज है सोलेनॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैंने अभी बात बताई है, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, कौन सी वायर है और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले क्या करना है? आपको लूप लेना है, उस लूप में से छोटा सा ऊपर से पार्ट कट करना है, छोटा सा नीचे से पार्ट कट करना है। जब ऊपर वाला लोगे तो इनवर्ड करंट जाएगा, ठीक है। इनवर्ड करंट जाएगा तो अंदर की तरफ ऐसे थंब रखिए, इस तरीके से आप देखो, तो कैसा दिख रहा है आपको? क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो हमने क्या कर दिया? ऊपर क्लॉकवाइज बना दिया। अब नीचे क्या है? नीचे ये बाहर की तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे हमने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। बट क्या ध्यान रखना है? दोनों का जो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, आता है इसका क्वेश्चन। समझ आई बच्चे आप लोगों को? तो आपके बुक में ना 2-3 डायग्राम्स बनी हुई हैं। पहली डायग्राम तो जो मैंने बनाई थी वो थी, ठीक है। दूसरी डायग्राम में क्या किया है, दोबारा से बना दूं अब मैं डायग्राम इसमें, ठीक है, दोबारा से बना देते हैं। कौन कौन सी डायग्राम्स बनानी है? इसमें क्या करना है बच्चे? अच्छा, जब आप इसमें इंसुलेटर नहीं भी लोगे ना तो काम चल जाएगा, है ना। और वो सिर्फ एक मतलब बेस बनाने के लिए, हवा में कैसे राउंड करोगे आप, इस वजह से हमने लिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाना है तो बना लो आप अपना इंसुलेटर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ऐसे दिखा के आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या था, बाहर अंदर की तरफ था ना, तरीके से, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में करंट दिखा दीजिए। अब देखो अलग अलग डिपेंड करता है ना किस डायरेक्शन में भेज रहे हो करंट। जैसे करंट तो यही सेम डायरेक्शन में जा रही है, मैंने इंसुलेटर की जगह कंडक्टर डाल दिया। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी उस पे भी हाँ जी, ये अंदर की तरफ था तो यहाँ पे कैसा दिख रहा था हमें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए बाहर की तरफ अगर आप इसका और बड़ा सर्कल करते आओगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, इसका ऐसे, और इसकी वजह से इधर की तरफ है तो ये क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। पर इन साइड की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 10th में, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमें, वो कैसा मिलता है, बहुत वीक मिलता है, ठीक है, बहुत वीक मिलता है आउटसाइड पे। और जो स्ट्रॉन्ग हमें यूनिफॉर्म मिलता है वो कहाँ मिलता है, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें यूनिफॉर्म मिलता है। यही रीजन था। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोनों डायग्राम्स बना लीजिए, बस ये दोनों इसमें बना लो। थर्ड के लिए भी अगर हमें दिखाना है तो इस तरीके से, इधर कैसा दिख रहा है हमें, ऐसे था ना, मुझे कैसा दिख रहा है ये, नॉर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ये वाला पोल कैसा हो जाएगा, नॉर्थ, और वो क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये जो मैग्नेट बनेगा ना बच्चे इसमें, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ये मैग्नेट, सोलेनॉइड किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। और अगर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है तो इसकी रेज इस तरीके से बाहर आएंगी और इसमें इस तरीके से एंटर होंगी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इस तरीके से हो जाएगी। तो यहां पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर तो कॉन्सेंट्रिक टाइप दिखेगा हमें, पर अंदर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट। ओके, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे ने, इसी में एक हमें एक लूप कंसीडर कर लेना है, ऐसे क्लोज्ड लूप हमने ले लिया, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, अपना एम्पियर्स सर्कुलर लॉ लगा देंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हाँ जी, तो I जो करंट है वो कितना है इसमें, करंट
टोटल थ्रेडिंग करंट लेते हैं ना इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है हमारे पास, n। अगर वायर हमारी l लेंथ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n l हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, n l i, ठीक है। करंट लेना है हमें। अब यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट n l i। अब b डॉट डी एल इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग a b c d। सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को मैंने स्प्लिट कर दिया अलग अलग लेंथ में, ए बी में लिख दिया, बी सी में लिख दिया, सी डी हो गया एंड डी ए हो गया। तो ये लाइन क्या है, एक लाइन है ना, क्लोज्ड है क्या, नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्लोज्ड नहीं बनाना है सर्कल। समझ आई बात। अभी मैं रिपीट भी कर दूंगी इस चीज को। क्या करा है, बी डॉट डी एल को हमने अलग अलग वायर में स्प्लिट, वायर नहीं है ये लूप है, एम्पियर लूप है हमारा, अलग अलग उसकी लेंथ में हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। ए बी बी सी सी डी डी ए। अब डायरेक्शन देख लो आप, बी डी एल, हाँ जी, इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं ए टू बी, अगर हमने करंट की डायरेक्शन उल्टी भेज दी है ना, आपकी बुक में इसी डायरेक्शन में लिया हुआ, तो आप यहां से ले लो ए बी सी डी इस तरीके से। एक बार बच्चे देखिए ध्यान से, क्या पढ़ा था हमने एम्पियर सर्किट लॉ में, सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता था, और उसी के अलोंग हमारा डीएल भी रहता था ना। तो इस वाले केस में क्या है, बी हमारा इधर है और डीएल भी हमारा इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस अब ये बी सी, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और लेंथ कहाँ है, लेंथ तो ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है हमारा, कॉस 90। अब ये वाला आउटवर्ड देखो, आउटवर्ड मैंने क्या बोला, नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 है, तो इस वजह से यहाँ B 0 है हमारा, और साथ में DL लोगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा। और अगेन ये वाला जो AD वाला पार्ट है वो अगेन 90 डिग्री बना रहा है, तो ये B DL cos ऑफ 90 हो जाएगा। समझ आई ये बात आप लोगों को, ठीक है। तो ले देखे इसमें क्या हो गया, सभी 0 हो गए, सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट आया आपका B डॉट DL। अभी मैं रिपीट भी कर दूंगी, तो ए बी डी एल ए टू बी, और लेंथ टोटल कितनी ली है हमने, एल लेंथ में बोला है ना मैंने, तो लेंथ कितनी ली है हमने, जब इंटीग्रेट करोगे तो बी एल बन जाएगा। हाँ रिपीट करती हूँ, रुक जाइए अभी। तो इसको इक्वेशन क्या ले लीजिए आप, ये वाली था ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो गया, और बी क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट एन आई। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका, ठीक है। एक बार आप लिखो मत, अभी लिखिए मत, देखो हमने ये लिया, ठीक है, हमने मान लिया हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो चलो आप इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, इस तरीके से नेमिंग दे दीजिए। अब ए बी इसको मैंने अलग अलग साइड स्प्लिट कर ली, बी सी सी डी एंड डी ए। आप लिखना तो ये वाला लूप बनाना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें प्रूफ हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में है। अब इस केस में डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये बी डी एल कॉस 0 तो बी डी एल बन गया, ये वाला डीएल ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बना, बी डी एल कॉस ऑफ 90 हो गया। यहाँ पे बी आउटवर्ड में 0 है तो ये वैसे ही 0 हो गया, यहाँ पे भी बी 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा, सिर्फ बी डी एल बच गया। यही किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है, क्लियर हुआ।
बच्चे हमारे पास क्या दिया है ना, हमें आई करंट लेना है। तो पीछे तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था जिसमें हमारा आई करंट जा रहा था, पर अभी क्या है, अभी तो हमें देखना पड़ेगा तो हमारे पास कितना करंट गया है। तो वायर देखनी पड़ेगी हमारी। तो वायर क्या है, एन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ की जो करंट है वो कितना है हमारा, आई है, ठीक है। एन एल, लेंथ कितनी हो गई टोटल, एन एल हो गया, तो टोटल जो करंट हो जाएगा हमारा एन एल आई बन जाएगा, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ओके बाय।